Hello student, good afternoon. Today's accountancy class 11 चैप्टर नंबर 3 है, पार्ट फर्स्ट है इसका। इसमें कुछ ट्रांजैक्शन को आपको हम बताएंगे और कुछ एंट्रीज भी बतानी पड़ेगी, तो कुछ पार्ट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। आज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर टॉपिक बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट। The dealer gives a cash memo along with the computer, and in exchange your father make a cash payment 35,000. Purchase of a computer for cash is an example of a transaction which involves reciprocal exchange of two things. आप कभी कभी देखे हैं कि कोई भी आप सामान खरीदते हैं या कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो आपको एक कैश मेमो मिलता है जिसपे बिलिंग रहती है, उस पर सब कुछ आपको नाम वाम सब लिखा रहता है, आपने कितने का परचेज किया है, आपका नाम क्या है, फ़ोन नंबर, ये सभी चीज़ें उस पर डिनोट किया जाता है। पेमेंट ऑफ कैश और डिलीवरी ऑफ कंप्यूटर, ये दो टाइप का ये रहता है आपका। हेंस द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व दिस एस्पेक्ट गिव एंड टेक। इसमें दो एस्पेक्ट रहते हैं, एक गिव होता है, एक टेक, एक देता है एक लेता है। पेमेंट ऑफ ए कैश इन्वॉल्व गिव, पेमेंट ऑफ ए कैश करते हैं तो वो गिव हो गया, और एस्पेक्ट एंड डिलीवरी ऑफ कंप्यूटर इज टेकन। अगर आप एस्पेक्ट कर रहे हैं और डिलीवरी ले रहे हैं उसको टेकन कहते हैं, ये टेकन और एस्पेक्ट आ गया। बिजनेस ट्रांजेक्शन आर यूजुअली evidence by an appropriate document such as a cash memo. इसमें क्या होता है आपको ना कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेते हैं बनाते हैं, मतलब जब भी आप डॉक्यूमेंट कुछ भी बिजनेस परचेज करते हैं तो उसमें आपको कैश मेमो जरूर मिलता है। इनवॉइस रहता है, सेल्स बिल होता है, पे इन स्लिप रहता है, चेक रहता है, सैलरी रहता है, स्लिप रहता है, एटीसी, ये सभी चीज़ें आपको उसमें दिखाई देगी जब भी कोई चीज़ आप परचेज करेंगे। डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड द सोर्स डॉक्यूमेंट और ए वाउचर। जब भी आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं तो आपको जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो सोर्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट वाउचर आपको कंप्लीटली मिलता है। अब है आपका अकाउंट क्लास 11 का, ये देखिए ट्रांजेक्शन वाउचर, नेम ऑफ फर्म दिया है, वाउचर नंबर दिया है, डेट दिया है, डेबिट अकाउंट दिया है, क्रेडिट अकाउंट दिया है, अमाउंट दिया है, नरेशन और ऑथराइज्ड बाय, प्रिपेयर्ड बाय। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन वाउचर नेम के थ्रू आपको ये सभी चीज़ें शो करने को मिलेगा। देखिए अकाउंट वाउचर मस्ट कंटेन द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट। ये इसमें आपको क्या क्या दिखाई देते हैं, क्या क्या आपको मिलता है जब वाउचर आप बनाते हैं, कंटेन करते हैं, तो उसमें एसेंशियल एलिमेंट इन्वॉल्व किया जाता है। इट इज़ रिटेन ऑन ए गुड क्वालिटी पेपर, इसमें आपके जो पेपर होते हैं वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए। नेम ऑफ द फॉर्म मस्ट बी प्रिंटेड ऑन द टॉप, जो आपका नाम होना चाहिए वो कहाँ टॉप पे प्रिंट होना चाहिए। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, आपके डेट ऑफ ट्रांजेक्शन भी होना चाहिए, इज फिल्ड अप अगेंस्ट द डेट एंड नॉट द डेट ऑफ ए रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज टू बी मेंशन। आपको डेट रिकॉर्डिंग मेंशन होना चाहिए ट्रांजेक्शन के कि आपने कब लेन देन किया, उसके आपके ट्रांजेक्शन होने चाहिए। द नंबर ऑफ द वाउचर इज टू बी इन ए सीरियल ऑर्डर, और जो नंबर ऑफ वाउचर होगा वो सीरियल ऑर्डर में होना चाहिए। नेम ऑफ द अकाउंट टू बी ए डेबिटेड और क्रेडिटर इन मेंशन, इसमें आपके अकाउंट में क्या होना चाहिए, जो भी है वो डेबिट और क्रेडिट मेंशन होना चाहिए। नेम ऑफ द अकाउंट, अकाउंट जो भी आपका है उसको क्या मेंशन होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट दोनों होना चाहिए। डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट इज टू बी रिटन इन फिगर अगेंस्ट द अमाउंट। डेबिट और क्रेडिट अमाउंट जो भी है वो फिगर के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज टू बी गिवन अकाउंट वाइज, और आपका ट्रांजेक्शन जो होता है वो गिवन होना चाहिए, अकाउंट वाइज गिवन होना चाहिए। द पर्सन हु प्रिपेयर द वाउचर मस्ट मेंशन हिज नेम along with
सिग्नेचर के अकॉर्डिंग इसको वाउचर को बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें पर्सन जो भी है नाम लिखा है उसका सिग्नेचर भी होना मस्ट होता है। द नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन आर मेंशन ऑन द वाउचर। वाउचर में जो भी आपके ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं उसके सिग्नेचर मेंशन होना चाहिए वाउचर पे। अकाउंटिंग इक्वेशन, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन signifies that the assets of a business are always equal to the total of the liabilities and capital। हमेशा आपका एसेट जो होता है वो लाइबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होना चाहिए। ऑनर इक्विटी, द इक्वेशन रीड एज फॉलो, A is equal to L plus C, A is equal to assets, L is equal to liability, C is equal to capital। ये सभी चीज़ें आपको मेंशन करना पड़ेगी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि हमेशा एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, लाइबिलिटीज और कैपिटल होता है। फिर आपको हम धीरे धीरे जर्नल एंट्री का परफॉर्मा बताएंगे, बैलेंस शीट का बताएंगे, वो अगले पार्ट में हो सकता है तो आपको मेंशन कर देंगे हम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।